बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, जय शिव पुराण की जय। बुला विश्वकर्मा तभी छेद आज भोपाल, मंडप रचना करी अद्भुत अधिक विलास। मंडप रचना 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने 100 मान 10 मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखाई। अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री पुरुष आदि की मूर्तियां बनाई थी। जल में थल थल में जल दिखाई देता था, देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। वहाँ द्वारपालों की मूर्तियां भी थी, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। हाथी, घोड़े, सारथियों तथा चलाए रथ साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। सबने प्रधान द्वार पर नंदीश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई। उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल, देवता, भृगु आदि ऋषि महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गुरूर पर चढ़े हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति एवं ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की मूर्ति भी बना दी। वह मंडप अत्यंत आश्चर्यकारी रचा गया। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिए। 37वां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। शिव प्रेरित नारद मुनि गए देवन के पास। शिव गिरजा के ब्याह का हुआ बहुत उत्साह। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लगन पत्रिका ली थी, उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को भी अपनाया। सभी उपस्थित मुनिगणों ने भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने को कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने ऋषि नारद जी को तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहां पहुंच गए। अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया, फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव बोले, ऐ ऋषि श्रेष्ठ, जो कुछ मैं कहूँ उस परम तत्व को ध्यान पूर्वक सुनो। ऐ नारद जी, तुम्हारे कहने से ही पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहाँ से लगन पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ और उन्हें कहना कि मेरे परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विशोभित हो मेरे विवाह उत्सव में शीघ्र पधारे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर तुम अति आनंदित हुए और कहने लगे, है भगवान सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कार्य कर देवताओं को निमंत्रण करने के लिए तुम वहाँ से चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रित किया। फिर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से लौट आए। आकर सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सद धजकर भगवान विष्णु भी श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास पहुँच गए। वहाँ शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता वस्त्र आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चाणक्य, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब निमंत्रित होकर कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नाचने लगी, देव नारियां मंगल गान करने लगी। मान उत्सव आरंभ हो गया। उसके बाद लोग आचार रीतियाँ करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लग गया। कंठ के सर्पों में ने अपने फन दोनों ओर ऊंचे कर लिए। वे सुंदर कुंडल हो गए। इसी प्रकार सभी अंगों के सांप लिपट गए। वे अंगद आदि आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी। वह चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गज चरम शोभायमान हो गया। इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे, शंकर जी, आप विवाह
ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार मंडप की स्थापना नांदी मुख सरदादी कुरीति के लोग भी इसी प्रकार करते चले, उसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर महादेव ने स्वीकार करके कश्यप पुत्री वशिष्ठ गौतम भंडारेटी गुरु कर्ण बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पाराशर मार्कंडे अगस्त्य च्यवन ग्रग शिला